कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद महसूस किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जिन लोगों ने सोच लिया है कि जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। मीन्स जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है वो वापस नहीं आते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये हमारा जो एक ये अनुभव है ये हमें भेजा है योगिता, जो कि रहने वाली है नोएडा। तो योगिता बताती हैं कि उनकी लाइफ ठीक ही चल रही थी जब उनके बेटे का जन्म हुआ। तब ऑलरेडी बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक जब कोई ना नई माँ बनती है तो लाइफ में वैसे ही बच्चे के बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, पैसों का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो योगिता जी के साथ भी कुछ ऐसा था। उनके हस्बैंड बहुत अच्छा वर्क नहीं करते। योगिता जी बताती हैं उनके हस्बैंड की जो जॉब थी वो परमानेंट नहीं थी। जॉब में परेशानियां बनी ही रहती थी। लेकिन जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तो जिम्मेदारियों के साथ खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो जो उनके हस्बैंड थे, उनके कुछ गलत दोस्तों में उठना बैठना था जिसकी वजह से उनके जो खर्चे थे वो ज्यादातर खाने पीने और साथ में शराब की लत में लग जाते थे। तो योगिता जी अपने हस्बैंड को इस बात को बहुत ज्यादा समझाती थी कि अब आप एक बाप बन चुके हो, अपने पैसे को जिम्मेदारी से खर्च करो, उसको बचाने की कोशिश करो और बेटी के वेलबींग के ऊपर सोचो। लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो तो टस से मस नहीं होते थे, बिल्कुल सोचते ही नहीं थे। तो जब चीजें पहले आर्ग्यूमेंट्स में बदली और आर्ग्यूमेंट लड़ाई में बदली, तो उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर एक, मतलब, थप्पड़ उठाया, हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से अब योगिता जी के मन में ये बात आ चुकी थी कि अब ये शराब में इतना पागल हो गया है आदमी कि ये अब हाथ उठाने लग गया है। तो उस टाइम पे योगिता जी बताती हैं कि उन्होंने घर छोड़ना बेटर समझा। मतलब उनकी जो बेटी भी बहुत छोटी थी, 3-4 महीने की रही होगी जब ये लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि इससे बेटर मैं कुछ दिन के लिए पीस, अपनी मेंटल शांति के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। तो इस तरह से वो अपनी मेंटल पीस के लिए अपने मायके चली गई। अब मायके चली गई, इस बात को 2-3 महीने हो गए। लेकिन उनके हस्बैंड, उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ना तो वो लेने आए, ना कभी उन्होंने कॉल किया। उनको जैसे ऐसा लगता था कि अब तो शायद जो खर्चे वाला कारण था वो ही जा चुका है, तो उनको इस चीज़ में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो योगिता जी के दिल में बहुत सारी बातें आती रहती थी कि मुझे लेने आएँगे, नहीं आएँगे, क्या होगा? तो जब इस इन सब बातों को 6 महीने बीत गए, तो घर वालों ने भी सोचा कि चलो जाके मैं पता करता हूँ कि बात क्या है। जमाई हमारे लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए, ना बेटी को मनाने आए। चलो आपस में आर्गुमेंट था, कोई लड़ाई झगड़ा था तो आपस में सुलझाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब वो उनके ससुराल गए तो पता लगा कि बेटे ने तो उनका भी घर छोड़ रखा है। बेटा तो अब रहता ही नहीं है साथ में। अब वो बस अपने उन्हीं यार दोस्तों के बीच में रहने लगा है जो ये सब ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं और आवारगी करते हैं। तो अब उस उनके हस्बैंड को उस आवारगी में मज़ा आने लगा था। तो योगिता जी ने बहुत ट्राई किया कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर सकूँ, लेकिन योगिता जी का नंबर उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। वो उनसे बात ही नहीं करना चाहते थे, ना मिलना चाहते थे। अब धीरे-धीरे इन सब बातों को 2-3 साल बीत गए, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा था उनके हस्बैंड का कोई ठिकाना ही नहीं, पता ही नहीं रहता कहाँ है। कुछ पता ही नहीं तो जाए कहाँ, किसके बलबूते पे वो अपने ससुराल में जाके भी बैठे, कौन ही खर्चा उठाएगा? ये सब बातें उनके मन में आने लगी, बहुत परेशान हो चुकी थी। अब बच्ची जो थी वो भी बड़ी होने लगी थी। अब बात आई स्कूल के खर्चे की, एडमिशन की। तब उन्होंने योगिता जी ने सोचा कि चलो मैं ही छोटी-मोटी जॉब करके अपनी बेटी का पालन-पोषण करती हूँ, और योगिता जी ने वहीं आस-पास कोई छोटी-मोटी अपनी जॉब शुरू कर दी। तो वो बताती है वो इतना डिप्रेस हो गई थी क्योंकि सब लोग कहने लगे थे कि ऐसे में जब हस्बैंड का कुछ अता-पता ही नहीं है और तुम कब तक ही वेट करोगी? तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम कब तक वेट करोगी? तुम्हारी शादी करा देते हैं। लेकिन योगिता जी, वो कहते हैं ना, दिल से कनेक्टेड थी, वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती थी, ना छोड़ना चाहती थी। बस वो चाहती थी कि वो बंदा लाइन पे आ जाए, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है।
जब जॉब करते-करते उसके मन में ना बड़े ख़्याल आए, तब वो बताती है कि उन्होंने कहीं ये नाम जप की बातें सुनी और उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अब वैसे भी मेरे हस्बैंड का आता-पता नहीं है, अब भगवान के भरोसे ही चीज़ें छोड़ देना बेहतर रहेगा। तब वो कहती है कि मैंने नाम जप करना शुरू किया। जब मैंने प्रेमानंद जी को देखा और मैंने नाम जप के बारे में सुना और मैंने नाम जप करना शुरू किया। मैंने प्रभु का नाम रेगुलर लेना शुरू किया। मैं मंदिर में मैंने जाना शुरू कर दिया। मुझे भगवान से बहुत नाराज़गी थी कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई, जबकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन फिर मन को बहुत ज़्यादा समझाया और अपना ध्यान प्रभु के नाम में लगाया। वो कहती हैं इन सब ऐसे-ऐसे करते-करते मेरी जो जॉब थी वो भी उसमें भी मुझे तरक्की मिली और साथ में एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का ही मेरे पास कॉल आया। ये सुनकर मुझे मतलब ये देखकर मुझे हैरानी हुई। तो मेरे हस्बैंड की जो कंडीशन थी उस टाइम पे बहुत खराब हो चुकी थी। उनके लीवर में भी प्रॉब्लम हो गई थी ड्रिंक कर के। तो वो बताते हैं कि मैंने जो भी किया बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी भी खराब करी, सब बातें हुई उनकी। उनके मन में जो योगिता जी थी, उनके मन में ये सवाल था कि क्या ऐसे आदमी को माफ़ कर देना सही है या नहीं? लेकिन उनके मन में ये था कि मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जाने कि ठीक है, ये इनके फादर हैं ये। वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर अपने हस्बैंड को एक मौका दिया और अब हम प्रभु की कृपा से साथ में हैं। लेकिन ये जो भी हो पाया है ना, शायद ही नामजप की वजह से ही हो पाया है। वो कहती है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा हस्बैंड अब मुझे कोई कॉल करेगा। इतने सालों के बाद 3-4 साल के बाद उनके हस्बैंड ने जब कॉल किया, उनसे बात करी, तो वो भावुक हो गई और कहने लगी कि अ, जब कोई नहीं था तो प्रभु थे और प्रभु ने अपना वो चमत्कार मेरे लिए किया और आज मेरे हस्बैंड शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में जॉब भी करने लगे हैं। तो बस खुशी इस बात की है कि मेरा घर टूटने से बच गया। तो वो ये कहती हैं कि मैंने ये सोचा कि आपके वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो लोग सोचती हैं ना कि अब हमारा घर बिल्कुल टूट गया है। तो जब ऐसा आपको लगने लगे तो आप किसी को मत देखना, तब आप सिर्फ़ प्रभु को देखना। प्रभु लोगों की लाइफ़ में मिरेकल्स करते हैं। क्या पता अगला नंबर मिरेकल का आपकी लाइफ़ में हो। तो ये जो शब्द थे ये वाक़ई बहुत मोटिवेशन करने वाले थे। तो इसीलिए आज का जो ये अनुभव है ये उनका आप लोगों के लिए है। आई होप आपने ये एक्सपीरियंस भी बहुत पसंद किया होगा और आपकी उम्मीद बढ़ी होगी प्रभु को लेकर कि जब चीज़ें बहुत खराब हो रही हों, तो अपने आप को प्रभु को सौंप दो। अब सब कुछ उनका ही है और वही डिसाइड करेंगे अब हमारे साथ अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। जब हमारे हाथ में चीज़ें स्लिप हो चुकी हो तो बस अब छोड़ दो, अब आपके हाथ में वैसे भी कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।